हेलो 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 गरिमा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो अमृता। यस यस मैम। ठीक है, कल कल आपने ज्वाइन की थी ना? हेलो। यस मैम। हाँ, आप अपना कैमरा ऑन करो तो। गरिमा कौन है? ओके, तो हम कल बात कर रहे थे ना बेटा, लिविंग वर्ड के बारे में बात कर रहे थे। आप कहाँ पढ़ती है बेटा अमृता? मैम चंबा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ओके, कौन सा बोर्ड है आपका? मैम सीबीएसई। ओके, ठीक है ठीक है, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। आप ऑफ करना चाहते, अगर कैमरा ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये सुनो, जो मैं लिखवाऊंगी तो उसको आप लिखना जरूर, ठीक है? यस मैम। ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए, दोनों बात मतलब सुनते भी रहना और लिखते भी रहना, ठीक है? तो कल हम बात किए थे लिविंग वर्ड के बारे में, ठीक है? तो एक्चुअली लिविंग वर्ड होता क्या है, तो मैंने बताया था कि सपोज मान लो आप एक एग्जांपल आप रूम का ले सकते हो। तो रूम में आप देखते हो कि ढेर सारे, कोई भी मान लो, एक हम लोग ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स, आप सपोज मान लो इंसेक्ट हो गया, प्लांट, हम फ्लावर वगैरह प्लांट वगैरह तो करते ही हैं, घर में लगाते ही हैं, तो ये सब सब किस में आएंगे? लिविंग में ही आएंगे, आएंगे ना? प्लांट भी आपका लिविंग चीज में ही आता है, ठीक है? वो नॉन लिविंग नहीं होता है। और नॉन लिविंग क्या होता है बेटा, बता सकती हो? हेलो हेलो। यस मैम। नॉन लिविंग बता सकते हो, नॉन लिविंग क्या होता है? हेलो यस गरिमा। मैम। हाँ, आप नॉन लिविंग के बारे में बता सकती हैं, क्या होता है नॉन लिविंग? मैम जिसमें रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन ग्रोथ नहीं हो सकती। हाँ, जैसे एग्जांपल? एग्जाम्पल रॉक्स। हाँ, और? मैम बुक टेप। हाँ हाँ, क्योंकि आपको ये बताओ, ये सब उसमें क्या सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, ठीक है? तो इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा हम ये 4 पॉइंट आज पढ़ेंगे, ठीक है? एक सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, फिर देन ग्रोथ पढ़ेंगे, और फिर देन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? ताकि एटलीस्ट आपको समझ में आए, और कहीं जहां आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो आप जरूर रोकना और पूछना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको, ये तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये 4 पॉइंट आएगा, ठीक है? तो इससे पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है, कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज लिविंग, ठीक है? क्या लिखेंगे? व्हाट इज लिविंग। आप नोट्स बनाते चलिएगा बेटा, ठीक है? तो यस क्या मैम। होगा अगर इसको हम डिफाइन करें, तो क्या लिखेंगे बताओ? ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं बेटा, सपोज मान लो आप ह्यूमन बीइंग का ही एक एग्जांपल दो, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा कि नहीं? सबसे पहले वो जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद उसमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद उसमें डेवलप होगा, होगा ना? डेवलप के बाद उसमें मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी के बाद उसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, होगा ना? फिर वो रिप्रोडक्शन के बाद क्या, वो फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़े को हम क्या बोलते हैं? सेंसेशन बोलते हैं, ठीक है? और फाइनली वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मर जाएगा, होगा ना? ठीक है, यस मैम। तो यही आपका क्या है? लिविंग है, ठीक है? तो इस चीज को आप लिख लो, इस तरह लिख लो, अ लिविंग, अ लिविंग बीइंग, ठीक है? अ लिविंग बीइंग टेक्स बर्थ। मैं नोट्स बनवा दूं आपको कि सिर्फ समझाते चलूं? मैम नोट्स भी बना दो। नोट्स भी बना यस दूं? मैम।
तो जो मैंने पॉइंट आपको बताया है उसी पॉइंट को मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि जो लिविंग बीइंग है, सपोज सिर्फ मैं ह्यूमन का ही नहीं बोल रही हूँ, किसी भी चीज का आप ले सकते हो, ठीक है, एनिमल प्लांट भी, ठीक है। तो उसमें पहले बर्थ होता है, देन ग्रोज होता है। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, बहुत तेजी से जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो आप बोल देना कि मैम आराम से स्लो मतलब बताओ, ये कहीं भी आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। क्योंकि हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रट्टा मारना, हमको एकदम स्टोरी की तरह उसको समझना है बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे मान लो बर्थ हो गया, देन ग्रो हो गया, ग्रो होने के बाद क्या होगा बेटा, डेवलप होगा, ठीक है। डेवलप्स होगा, डेवलप्स होने के बाद क्या होगा, क्या बताया मैंने, मैच्योर होगा, ठीक है। और मैच्योर होने के बाद क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्शन होगा ना। रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन के बाद बेटा आपका आता है सेंसेशन, मतलब बूढ़ापन, ठीक है। अब सेंसेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ पे बस आप इतना जान लो कि बूढ़ापन होता है, ठीक है। ठीक है, सेंसेशन होता है। और क्या लास्ट में आप क्या हो जाता है बेटा, वो क्या होता है, डाई हो जाता है। तो आप लिख सकते हो फॉलिंग डाई, ठीक है, डाइज हो जाता है, ठीक है, मर जाता है, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो देखो, ये आपका तो मैंने सिर्फ लिविंग के बारे में बताया कि ये क्या है, ठीक है। आप उसमें ये भी जान लो कि लाइफ स्पेन क्या होता है, ठीक है। सपोज मान लो कोई पीरियड है, जैसे कि मान लो जन्म हम लिए, ठीक है, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ समझ रहे हो ना, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, नेचुरल डेथ मीन्स कि जो नेचुरल मतलब आप सपोज मान लो आप बर्थ लिए किसी वजह से, एक्सीडेंटली नहीं, मतलब एक्सीडेंटली मौत नहीं होगा, मान लो किसी कहीं एक्सीडेंट से आप मर रहे हो, नेचुरली आप ग्रो हुए हो, सब कुछ आपका हुआ, फिर लास्ट में आप मर रहे हो, नेचुरली मर रहे हो, किसी डिजीज या ऐसे मर रहे हो, ठीक है। ओके, तो वो जो नेचुरली डेथ होता है जन्म से लेके, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। तो इस चीज को भी आप लिख लो, द पीरियड, ठीक है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल, ठीक है, नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ इज नोन एज, क्या होगा इसको, क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन। कभी कभी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, लाइफ स्पेन के बारे में। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। ये आपने नोट कर लिया है ना, यस मैम। हाँ नोट करते चलिएगा। वैसे मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, बट आप लिखते चलोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, लाइफ स्पेन हो गया, लिविंग थिंग हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है, कि लिविंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस चीज को आप नोट कर लो, हेडिंग आप डालो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा बेटा, पहले तो मैंने आपको बताया ना, ग्रोथ बताया, रिप्रोडक्शन बताया, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख सकते हो, ग्रोथ, ग्रोथ हो जाएगा। सेकेंड थिंग रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या क्या हो जाएगा बेटा, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। एंड दूसरा थिंग, थर्ड थिंग आप ये लिख सकते हो कि जो आपके अंदर एक्चुअली, सपोज मान लो हमारे बॉडी में, या सपोज आपके आसपास कोई भी बी है, ठीक है, जो आपको अगर काट लेती है, ठीक, तो उस चीज को आप सेंस करते हो ना, सेंस करते हो।
और सेंस करने के बाद उसके बाद आप अलर्ट हो जाते हो कि दोबारा अगर मेरे आसपास ऐसा कुछ होता है तो उससे हमको बच के रहना ना, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख सकते हो, एबिलिटी टू सेंस एंड ओके, ठीक है। मतलब सेंस की एबिलिटी होती है और हम रिस्पॉन्स करते हैं जैसे ही स्टिमुलाई होते हैं, जैसे हमको मतलब महसूस होता है कि कोई इंसेक्ट हमको बाइट कर लिया, ठीक है, तो उससे हमको बच के रहना है। इस चीज को हम सेंस कर रहे हैं या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये हम लिविंग थिंग में ऐसा होता है, नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता। चेयर जो है इसके आसपास कोई भी चीज अगर बढ़ रहा है तो क्या चेयर रिस्पॉन्स देगा? नहीं देगा, है ना, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो आप इस चीज को भी लिख लो। थर्ड थिंग आप ये लिख सकते हो कि एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी होती है, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड फोर्थ थिंग आप लिख सकते हो कि जो मैंने आपको मेटाबॉलिज्म बताया, पहले ही बताया कि मेटाबॉलिज्म में पढ़ाऊंगी आपको, सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज भी आप इसमें नोट कर लो मैम। हाँ मैम ये एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स स्टिमुलाई का मैम वन वर्ड में कॉन्शियसनेस भी तो हो सकता है। हाँ, आप कॉन्शियसनेस भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कॉन्शियसनेस भी लिख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। यस मैम। हाँ, मेटाबॉलिज्म लिख लो, मेटाबॉलिज्म हो गया। एंड फिफ्थ थिंग आप लिख सकते हो सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं बेटा, इतना तो आपको करेक्टर समझ में आ गया ना। सपोज मान लो आपको करेक्टर लिखना है इतना, ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हो ना करेक्टर। यस मैम। अब हम Yes, ma'am. पॉइंट में आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। चलो, ये तो बेसिक थिंग था जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखो इतना बेसिक चीज है, बट इस पे भी एकदम होता क्या है कि हमारा बेसिक नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं स्ट्रांग रहेगा तो हम जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो 4 ऑप्शन में से तो 2 तो क्लियर हो जाता है कि रॉन्ग है, 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कौन सा करेक्ट होगा, है ना। तो बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो आप कर लोगे तुरंत। तो अब हम किसको लेके चलते हैं बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आप डाल दो, यहाँ तक आपको समझ में आए ना, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? नो मैम। ठीक है। No, ma'am. हाँ, अगर आपको लगे कि बहुत जरूरत से ज्यादा मैं बेसिक बता रही हूँ तो फिर आप बता दीजिएगा, तो फिर मैं और फास्ट कर दूंगी, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं बेसिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट बहुत ही बेसिक से समझ में आए। बस आप एक बार नोट्स देखो तो आपको दोबारा रीड ना करना पड़े, ठीक है, समझ में आ जाए। तो देखो बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप सबसे पहले सेल क्या होता है आप बताओ गरिमा। Ma'am, structural and functional unit of life. हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो सेल के बाद क्या आता है? Ma'am, हाँ, tissue. टिश्यू के बाद क्या आता है? Ma'am, ऑर्गन। yes. क्या था? Organ. ऑर्गन हाँ, और ऑर्गन के बाद क्या आता है बेटा? सिस्टम Organ system. ठीक, फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या था? ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। बिल्कुल बिल्कुल, Yes, ठीक। ma'am. तो देखो ये सब आपका किस में आ जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। क्योंकि देखो एक सेल जो है वो जो सेल है, जैसे आपने बताया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को आप सेल बोलते हैं, ठीक, ओके। तो जो सेल है, अब कई सेल मिलके क्या बनाएंगे बेटा, टिश्यू बनाएंगे, और कई टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और कई ऑर्गन मिलके आपके ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम में जैसे मान लो किडनी आ गया, लिवर आ गया, ठीक है, स्टमक आ गया, ये अलग अलग हमारी बॉडी में ऑर्गन है ना। तो अब कई ऑर्गन मिलके आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हैं, ठीक है।
मान लो ह्यूमन बीइंग का आप एग्जांपल ले रहे हो तो पूरा एक ह्यूमन बन रहा है ना, तो ये आपका पूरा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। लेकिन इसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है? सेल से हो रहा है ना। तो आप इस चीज को लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, हाँ इस पॉइंट को आप लिख लो कि सबसे पहले सेल होता है, ठीक, सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू, आप टिश्यू का बोल सकते हो ग्रुप ऑफ द सेल नोन एज टिश्यू, ठीक है। इसी तरह ग्रुप ऑफ द टिश्यू नोन एज ऑर्गन, ओके। टिश्यू के बाद क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्गन, एंड ऑर्गन के बाद क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब हम ये इतना बस बेसिक था जो आपको जानो कि सेलुलर, आपने नोट कर लिया है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम सेल को लेके चलते हैं बेटा, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया सेल। अब सेल जो है बेटा, जैसे कि आपने बताया कि मैम स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट होता है ना, तो इस चीज को आप लिखो। देखते हैं कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और कैसे फंक्शनल यूनिट होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या होगा? स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो ये क्या होता है? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑफ, मैं इधर लिख देती हूँ, ऑफ लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग में तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो स्ट्रक्चर, जैसे कि आप बोल सकते हो कि सपोज मान लो एक आप रूम को ही ले लो, तो आप छोटा छोटा ब्रिक्स जो होता है जब हम रखते हैं तो एक पूरा वॉल तैयार हो जाता है, होता है ना। और वॉल फिर ऐसे वॉल से एक पूरा आपका रूम होगा, फिर हॉल होगा, बनेगा। तो ये स्ट्रक्चरली हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल, जैसे मान लो फंक्शनल की बात हो रही है, तो जो मान लो किडनी है हमारा, ठीक है, या कोई भी ऑर्गन ले लो, तो वो फंक्शनली वो वर्क कर रहा है कि नहीं? फंक्शनली काम कर रहा है ना वो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉडी में हमारा किडनी उसका कोई यूज नहीं है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. आया ना? ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि बेटा इसका जो ये एक्चुअली डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, ठीक है। ये पहले हम जान लेते हैं डिफाइनिंग फीचर है कि मतलब इसका करेक्टर जो है वो ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लो, आप लिखोगे डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग, ठीक है। अब हम जानते हैं बेटा कि डिफाइनिंग फीचर इसमें क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि देखो, मोस्ट आप बोल सकते हो कि जो सेल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो क्या आपके विदाउट एक्सेप्शनल, मतलब जो भी जो लिविंग थिंग होता है, बोल सकते हो कि सभी जो लिविंग होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं विदाउट एक्सेप्शन होते हैं कि नहीं बेटा? जैसे कि आप एग्जांपल आप बैक्टीरिया का ले सकते हो। एक सेल होता है ना बैक्टीरिया का, जो कि वो ग्रो करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है, सब कुछ करता है, उसमें सब कुछ होता है। हम लोग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे ना, यस मैम। है ना। हम लोग मल्टी सेलुलर में आएंगे। हम लोग के भी बॉडी में पूरा फंक्शन हो रहा है, और उस बैक्टीरिया जो है या अमीबा है उसके में भी हो रहा है, बट वो एक सेल है, वो मल्टी सेलुलर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखेंगे, आप लिखो इस पॉइंट को कि लिखो मोस्ट मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट होगा, ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिज, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पॉइंट को माइंड में रखना, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मतलब लिविंग थिंग में जो सेल से सिंगल सेल से ना बना हो, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट बिल्कुल ट्रू है ना, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, सेकंड हम लिखते हैं, सेकंड पॉइंट आप लिखो कि ये क्या होता है, आप लिख सकते हो कि इसमें जो मतलब ये चीज आपके नॉन लिविंग में होता है, जो मैंने लिविंग में बताया नहीं होता है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो शुड नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, नॉट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग, ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आपको? यस मैम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा, ये आपका क्या है, ये जो मैंने आपको ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो बताया है सेल का, अब ये आप बताओ कि ये आपका डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं लिविंग का, ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, ये बताओ, तो फिर मैं पॉइंट लिखती हूँ। हाँ, हेलो अमृता, यस मैम। आप ये बताओ, जैसे मैंने आपको बताया ना डिफाइनिंग फीचर में कि जो सेल्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विदाउट एक्सेप्शन है, विदाउट एक्सेप्शन है ना, कोई भी ऐसा चीज तो नहीं है कि बिना सेल का वो बन गया हो, है ना, है कि नहीं? यस मैम। है ना, तो ये चीज मैं पूछ रही हूँ आपको, सेल को लेकर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे ये सेल है, जैसे मैंने ये बताया आपको, हाँ इसके बारे में बताया ना, अब ये बताओ ये जो सेल जो है ये आपका डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं लिविंग का? यस मैम। है ना, बिल्कुल है ना, हाँ, यस। तो ये आप ये पॉइंट को आप लिख लो, इट इज, कोई पूछेगा आपसे कि सेल क्या डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, ये क्वेश्चन में आता है बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे देगा, सेल लिख देगा, पूछेगा मतलब डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको पूरा जब ये चैप्टर स्टार्ट 4 पॉइंट कंप्लीट कराऊंगी तो उसमें मैं बता दूंगी कि कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर में आते हैं और कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर में नहीं आते, ठीक है, और आपको समझ में आया ना डिफाइनिंग फीचर एक्चुअली है क्या, मतलब उसका जो ट्रू कैरेक्टर है, मतलब समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, गरिमा आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, एक्चुअली बीच बीच में आप बोलते हो ना तो फिर लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा, अगर कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, Yes, ma'am. डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को रखना माइंड में, ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा आगे, अब हम ये तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड मेटाबॉलिज्म के बारे में, सब कुछ मैं बेसिक बेसिक बता रही हूँ, पूरा डिटेल इन डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग चैप्टर है ना, यस मैम। सबके बारे में, तो यहाँ पर पूरा हम डिटेल नहीं पढ़ने बैठेंगे, यहाँ पर सिर्फ बेसिक जानेंगे, सेकंड हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने आपने 4 पॉइंट नोट किया है ना? यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. तो मेटाबॉलिज्म के बारे में अब हम जानते हैं, वो तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मुझे पॉइंट में आप बस बता दो, तो जो भी आपने सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया पढ़ा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो आपके माइंड में बैठा उसको सिर्फ आप मुझे बता दो, फिर मैं मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करती हूँ। हेलो गरिमा, Yes, ma'am. हाँ आप बता दो बेटा, सेलुलर स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या उसको आप कैसे डिफाइन करोगे जैसे मैंने आपको बताया?
मेन चीज आपको उसमें क्या मतलब ऐसा है जो समझ में नहीं आया? हेलो, Yes, ma'am. हाँ समझ में आ रहा है आपको पहले? Yes, ma'am. Ara. आ रहा है ना? तो अब जैसे कि मान लो Yes. कोई आपसे पूछेगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, तो आप स्टार्टिंग बताओगे ना, सेल, फिर ऑर्गन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब बताओगे कि नहीं? इससे Yes, ma'am. आपका क्या पूरे, क्योंकि इसी सब की चीज के बारे में हम पूरा डिटेल मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पढ़ते हैं ना। और की पॉइंट आपका क्या है, जो मैंने आपको डिफाइनिंग फीचर बताया, डिफाइनिंग फीचर आपको मैंने ये बताया ना कि कोई भी सेल जो होता है विदाउट एक्सेप्शनल, बिना एक्सेप्शनल ही ना, देखो कोई भी सेल जो होता है आगे का जो भी फॉर्मेशन होता है उसका स्टार्टिंग सेल से ही होता है ना, तो ये विदाउट एक्सेप्शनल हुआ कि नहीं हुआ, है ना? Yes, ma'am. तो Yes. इसलिए ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर, मतलब इससे ये ट्रू करेक्टर है ना? चलो ठीक Yes, है। ma'am. अब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं, तो आप बता सकते हो मेटाबॉलिज्म क्या होता है पहले, जो आपके माइंड में हो, ठीक है वो बता दो आप, फिर मैं बताती हूँ। मैम, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी में भी जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट आप बता रहे हो, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको ही तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना? बोलते हैं ना? तो yes, और ma'am. एक्चुअली और फिर ये इसका पार्ट्स कितने होते हैं बेटा, जो केमिकल रिएक्शन जो होता है मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, इसके एक्चुअली टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक होता है एनाबॉलिज्म होता है, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है? ओके, मैं पहले थोड़ा समझा देती हूँ फिर इसको नोट करवा दूंगी, ठीक है? तो पहले तो आपके माइंड में है केमिकल रिएक्शन, इस पॉइंट को, की पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखो कि हमको केमिकल रिएक्शन अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या हो रहा है हमारे बॉडी में, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। तो ये आपका एक्चुअली टू पार्ट्स है, ठीक है, जो कि एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म। एक में क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो जो एनाबॉलिज्म है बेटा उसमें आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मतलब सिंथेसिस होगा, बनेगा। सपोज मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपका अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड हमारे बॉडी में है, तो अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा ना? Yes, ma'am. कई सारे मतलब Yes, अमीनो ma'am. एसिड मिलकर फिर आपका प्रोटीन बना दिए। अब इसका जस्ट उल्टा हमको करना है, क्या, कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन। समझ रहे हो? कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, जो टूटता है, एक बनता है एक टूटता है, ठीक है? तो कैटाबॉलिज्म में टूटेगा, तो अब सोचो प्रोटीन जो है उसको हमको तोड़ना है, तो किस में टूटेगा वो, Amino acids में. हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा। ये तो मैंने एग्जांपल है कि सिर्फ प्रोटीन का दिया, इसी तरह आप कार्बोहाइड्रेट का ले सकते हो, फैट का ले सकते हो ना, ठीक है? तो Yes, जो ma'am. ब्रेक डाउन करेगा वो कैटाबॉलिज्म होगा, जो फॉर्मेशन करेगा वो आपको एनाबॉलिज्म होगा, ठीक है? यही हमारी बॉडी में जो बन रहे हैं, टूट रहे हैं, यही सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यही यही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? ओके, है ना? तो Yes, ma'am. इसको हम नोट कर लेते हैं Yes, बेटा। ma'am. आई थिंक 40 मिनट होने वाला है, तो अगर ये देखो ये बंद हो जाएगा 40 मिनट में, तो फिर से हम रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि जूम पे तो आपको पता है ना 40 मिनट से ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है? हाँ, yes, ma'am. हाँ, तो आप इस चीज को लिख लो, दी सॉरी लिख लो, दी सम टोटल ऑफ ऑल दी, जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ लेना, ठीक है बेटा? ओके, Okay, ma'am. Yes, ma'am. सम टोटल ऑफ दी chemical reaction occurring inside the body, क्योंकि ये जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर ही हो रहा है ना, बाहर तो हो नहीं रहा है, ठीक है?
inside the body of living organism. ठीक है, अब ये इनके अब क्या होंगे, 2 टाइप्स। आप इधर लिख सकते हो, 2 टाइप्स होंगे, जो कि क्या होंगे, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। नोट कर लिया ना आपने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, इधर हम लिखते हैं एनाबोलिज्म। अब तक जितना मैंने बताया पूरा बेसिक से आपके दिमाग में बैठ गया है ना? Yes, ma'am. आप भी Yes, ma'am. किसी को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो। Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे Yes. दिमाग में हमको ऐसे बैठाना है कि हम किसी को मतलब बिना देखे मतलब समझा दे कि ये एक्चुअली ये चीज क्या होता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज का अगर बेसिक की पॉइंट सिर्फ, जैसे कि मैंने पूछा ना कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपको पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं, बस आपने माइंड में क्या रखा, केमिकल रिएक्शन रखा ना, सिर्फ वही ऐसे की पॉइंट अगर आप दिमाग में रखते हो तो बाकी आप ऑटोमेटिक लिख लेते हो बताते हो। ठीक है, तो इस चीज को आप लिखो कि जो एनाबॉलिज्म है, जैसे ये क्या होता है इसमें, सिंपल, ठीक है, सिंपल बिल्डिंग करेगा। ठीक है, सिंपल बिल्डिंग होगा कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, सबस्टेंस, ठीक है, सिंपल जो सबस्टेंस होगा वो क्या होगा, किसमें बिल्डअप होगा बेटा, क्योंकि मैंने बताया ना एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन का काम हो रहा है। मैं इधर लिख दे रही हूँ, मैं अभी नीचे आगे लिख दूंगी। ठीक है, ये क्या है, सिंपल सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। ठीक है, इसमें आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसका की पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि एनाबॉलिज्म हमको फॉर्मेशन माइंड में रखना है और कैटाबॉलिज्म हमको ब्रेक डाउन माइंड में रखना है। बाकी का तो रिएक्शन आप ऑटोमेटिक बना ही लोगे, कर लोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका बिल्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें जो बिल्डिंग रिएक्शन जो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख दोगे आप, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक डाउन, यहाँ पे लिखोगे ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये आगे क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सबस्टेंस में होगा। ये अभी आई थिंक ये 40 मिनट होने जा रहा है, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो ये 40 मिनट हो चुका है, मैं फिर से रिज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है,